हमारे मित्रों, भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को भारतीय नववर्ष की अनेक शुभकामनाएं देते हैं। इस नववर्ष में हम सब जानते हैं कि ये वर्ष भारत का, सनातन संस्कृति का, हमारे राष्ट्र का पुनर्जागरण का वर्ष है। अनेक आयोजनों के द्वारा प्रशासन और समाज अपनी इन भावनाओं को विश्व के सामने प्रकट कर रहा है। G20 का आयोजन हमें मिला और उस आयोजन को हम पूरे भारत में समुचित तरीके से आयोजित करके पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने जा रहे हैं। ये वही संदेश है जिसको हम हमेशा पूर्ण करते रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना आई, पूरा विश्व उस बीमारी से जूझ रहा था और हमने उस समय भी विश्व को आगे बढ़कर वैक्सीन यहाँ डेवलप की और ना सिर्फ भारत के 300 करोड़ डोजेज़ यहाँ के निवासियों को दिए, उस सब के साथ में 70 से अधिक देशों को हमने वैक्सीन फ्री पहुँचाई। ये वसुधैव कुटुंबकम का भाव जो हमारे अंदर है, हमारे धर्म में जो सेवा का भाव है, ये उसका प्रारूप हम सबके सामने आया। अभी भी पूरे विश्व को उस समय जो हमने अपनी ऐप तैयार की थी, उस ऐप के द्वारा अभी भी वहाँ पर स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए हम उनको उस ऐप की सुविधा मुफ्त पहुँचा रहे हैं। अभी पीछे हमने देखा टर्की के अंदर जब भूकंप आया तो वो देश चाहे हमारे से कभी कभी हमारे विरोध में बात करता था, तब भी ऑपरेशन दोस्त सबसे पहले भारत ने प्रारंभ किया। श्री राम जन्म, श्री राम कर्म भूमि न्यास सिद्धाश्रम और उसके बाद में ये नमो सद्भावना समिति, विश्व हिंदू परिषद तथा हिंदू महासभा सब मिलकर इस आयोजन को करने जा रहे हैं। आप सभी आमंत्रित हैं, इस आयोजन में हमारे साथ जुड़ें और हमारे इस संदेश को पूरे विश्व में पहुंचाएं। हमारे इस राष्ट्र के पुनर्गौरव को हम जो प्राप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा साथ दें, अपनी आहुति दें। आप सबको यही आह्वान है कि मैं अपने इस सरकारी आवास पर आप सबका जो हृदयंगम आमंत्रण है आपने स्वीकार किया और आप यहाँ आए, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी भी हूँ और बधाई भी देता हूँ। आज भारतीय नववर्ष का हम जानते हैं कि शुभारंभ हो चुका है, जिसे सनातन संस्कृति में विक्रम संवत भी कहते हैं। और विक्रम संवत का जो यह 2080 का जो यह नववर्ष है, हिंदू नववर्ष, चैत्र शुक्ल पक्ष 1 से प्रारंभ हो गया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ये नवरात्र का पर्व भी इसके साथ शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कि आपको आज छठी मैया का भी व्रत है। हम बिहार के लोग हैं, बिहार में छठ की कितनी महानता है, ये पूरा देश और दुनिया इस बात को जान रहा है। अब तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और दुनिया के कई देशों में भी छठ व्रत मनाए जा रहे हैं। भगवान सूर्य का, भगवान भास्कर का उदय। तो सबको नवरात्रा की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आज चैती छठ की शुभकामना भी देता हूँ। आज चैत्र पक्ष का छठवीं तिथि है और आगे फिर हम लोग नवमी को रामनवमी भी मनाएंगे। तो और विजयादशमी को भगवान राम का विजय भी, वह भी हम लोग मनाते हैं हर साल भी है। उसके पहले मुरली जी
जो नमो सद्भावना समिति का आयोजन जिन्होंने इस धरती पर किया छतरपुर में, और विगत 2 वर्षों में ठीक ही कहा कि वैश्विक महामारी में जो हम लोग जिस प्रकार से क्रंदन कर रहे थे, तो उस वैश्विक महामारी से शांति के लिए, स्वस्थ रहे लोग, तो विश्व कल्याण के लिए ये 2 साल इन्होंने यज्ञ किया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। तो जन्मभूमि तो हमारे लिए महान है, लेकिन हम केवल दशरथ नंदन राम की बात नहीं करते। वो केवल दशरथ नंदन राम रह जाते अगर सिद्धाश्रम के बाबा विश्वामित्र के सानिध्य में अगर उनका शिक्षा दीक्षा, उनकी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान, बला और अति बला विद्या का ज्ञान अगर उनको प्राप्त नहीं होता, तो शायद आज ये राम केवल दशरथ नंदन कह करके पुकारे जाते, न कि पूरा राम मुझमें राम, मुझमें राम। ये कल्पना हमारे मन में आई, मुझमें राम, और इस मुझमें राम को अपने रामत्व को जगाते हुए, मुझमें राम इस धरती पर एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, एक ही राजा, एक ही राम, मुझमें राम, मुझमें राम, मुझमें राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये भावना मेरे मन में कुछ महीनों पहले भी बात आई थी, और 3 साल जब मैं उस समय कोविड के कालखंड में गुजर रहा था, वैश्विक महामारी से, मैं इसी आवास में था। स्वास्थ्य मंत्रालय भी हमारे जिम्मे काम कर रहा था, और 24 घंटे हमारे पूरे परिवार के लोग, पत्नी, बच्चे, हमारे सभी स्टाफ रात दिन यहाँ लगे थे। और यहाँ पर पूरा हमने वो कार्यालय कहिए कि 24 घंटा का कार्यालय घर पर भी था, और आवास के अलावा वहाँ भी कार्यालय चल रहा था। और यहाँ हम लोगों ने पूरे देश का और दुनिया भर का जो भी संवाद एक दूसरे को देना चाहिए वो काम हो रहा था, लोगों को सहयोग किया जा रहा था। में आए एक उत्सव का रूप, ये पत्रकार सम्मेलन नहीं, एक आपस का एक चर्चा मिश्रा जी ने बड़े ढंग से विषय को रखा है। तो निश्चित रूप से हम श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम की ओर से हाल ही में 7 नवंबर से 15 नवंबर लगभग 10 दिनों तक का एक विशाल यज्ञ और श्री राम कर्मभूमि न्यास की ओर से, जो 3 साल पहले उस वैश्विक महामारी के कालखंड में मुझे रात में सपना हुआ, और सपना में मैंने भगवान राम के इस दरबार को देखा, और राम दरबार से मुझे हनुमान जी का, विश्वामित्र बाबा ने कहा, हनुमान इस बच्चे को पुष्प दो, ये भगवान राम को अर्पित करके स्थापित करेंगे। और मैंने अर्पित जैसे ही किया, नींद टूट जाती है। 4:16 सुबह मैं व्याकुल हो उठता हूँ और काफ़ी भावुक होकर के रोने लगता हूँ। आखिर राम ये क्या था, सपना था या क्या था? मेरे मन में वो सपना मैं परिवार के लोगों को आकर के अस्पताल से आने के बाद बताया। फिर मैंने अपने साधु संतों को, अपने गुरुजनों को बताया। उन्होंने कहा यही काम करना भी है, ये काम अधूरा है, आपको बक्सर इसीलिए भेजा गया। आप तो केदारनाथ में समाप्त हो गए थे पूरी परिवार के साथ। श्री केदारनाथ में यात्रा के दौरान 2013 में आधे परिवार के लोग चले गए, आधे रहे। इसलिए यह काम तो आपको ही करना, इसी निमित्त आपको बक्सर में भगवान की कृपा से आपको वहाँ का जनसेवक बनाया गया। और जनसेवक के नाते मैं जब से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने जो हमारा संसद के भवन में जो दायित्व है उसका तो निर्वहन कर रहा हूँ। क्षेत्र के अंदर एक सेवक के नाते स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, इसकी चिंता तो करता ही हूँ, लेकिन मैं चिंता कर रहा हूँ श्री राम का जन्मभूमि अयोध्या हुआ, और बाबा विश्वामित्र के सानिध्य में उनका कर्मभूमि, पहला कर्मभूमि श्री राम का वो सिद्धाश्रम, और वो सिद्धाश्रम जहाँ विष्णु भगवान का पहला मनुष्य अवतार के रूप में विष्णु भगवान बावन के रूप में अवतार लिए थे, वो बावन का प्राकट्य भूमि भी वही सिद्धाश्रम है।
वो सतयुग का भूमि है और अयोध्या त्रेता की भूमि है।